पहली शंका। प्रभु के परम चरणों में अनंत अनंत वंदन करती हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी कुछ दिनों से जिज्ञासा चल रही है कि बार बार सत्संग में यह बात आती है कि शंका केवली को नहीं होती और मूढ़ को नहीं होती। मुझे कोई भी शंका नहीं होती भगवान, जो भी आप यहाँ दिव्य धुरी बरसाते हैं, इतनी प्रेम करुणा वात्सल्य से मेरी ही महिमा आप मुझे बताते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उस बात का खेद होता है, परंतु बात सीधी सरल सहजता से आप जो इतने वात्सल्य प्रेम से बताते हैं। और कभी भी मैं कोई भी सत्संग उठाती हूँ, कभी कोई विचार या जिज्ञासा आती है, तो जो भी सत्संग में सुनती हूँ उसके बाद तो उसमें मेरा पूरा समाधान हो जाता है। या फिर लाइव सत्संग में भी कभी चलते चलते कोई शंका होती है तो तुरंत मेरे को उसका समाधान हो जाता है। तो बस यही शंका है मेरे को कि मेरे को कोई भी शंका क्यों नहीं होती। मैं बहुत मूढ़ हूँ क्या, कृपया मार्गदर्शन चाहती हूँ। शंका है केवली को शंका नहीं होती या फिर मूढ़ को शंका नहीं होती, असंगनी को शंका नहीं होती। इसमें विचार करने की शक्ति नहीं है। मगर सत्संग सुनकर अपनी ही शंकाओं का समाधान मिल जाता हो, फिर अलग से शंका नहीं होती। फिर अलग से शंका नहीं होती तो क्या मेरी दशा केवली की तो नहीं है, मूढ़ की तो नहीं है ना? यही तो सबसे बड़ी शंका है कि मैं मूढ़ तो नहीं हूं ना। ये शंका आपकी खुद की शंका है। कौन कहता है आपको शंका नहीं होती? बहुत बार ऐसा होता है कि जब सत्संग में किसी बात पर चर्चा आती है, बहुत से ज्ञान दीपकों का ऐसा अनुभव होगा कि आप जो आपस में चर्चा करते हैं या जो सोचते हैं या जिसके बारे में आपने मानो किसी और प्रवचन में सुना हो, कहीं पुराने प्रवचन में, और सुन करके आए हैं, उसी के बारे में आज के सत्संग में चर्चा आ गई हो, तो ऐसा कनेक्शन हो सकता है। दूसरा कि जब कोई भी सत्संग हो, उस सत्संग में कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड से आप शुरुआत करना, कहीं से भी खाली 5 मिनट उस सत्संग को सुनो तो अपने आप अपनी शंका का समाधान मिल जाएगा। और इसके प्रयोग आज आप कर लेना। आपके मन में कोई भी शंका होगी और उस शंका को YouTube का कोई भी प्रवचन निकालना, बिल्कुल कोई तैयारी के बिना, और जो प्रवचन आप निकालेंगे उसमें भी कोई भी मिनट से शुरू कर देना।
कहीं बीच से भी शुरू कर देना, तो आपकी शंका का समाधान मिल जाएगा। उसका मूल कारण यह है कि जीव की प्रत्येक शंका का समाधान चैतन्य की पुकार में छुपा है। और हमारे सभी सत्संग में 5 मिनट में एक बार चैतन्य तो आ ही जाता है, तो कहीं ना कहीं से उनकी शंका का समाधान आ ही जाएगा उसमें। ये बात अलग है कि कोई और शंका पूछ लेता है, मगर शंका खुद को होती तो है ना। खुद नहीं पूछते, पूछने से पहले ही कोई और पूछ देता है। खुद भोजन मांगते नहीं है, मगर मांगने से पहले कोई परोस देता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूख नहीं लगी है। भूख तो बहुत लगी है, मगर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें नीची दशा नहीं है, इसमें पुण्य का प्रताप है कि ये वाणी बिना किसी प्रश्न के ही मुझे उसका समाधान प्राप्त होता है। मगर अंत में ये वाणी शंका का समाधान मिला, उससे मैंने हित क्या किया, वो मूल बात है। गुरुदेव के प्रवचनों में से वाणी निकली है, मगर उस वाणी का मैंने अंतर में किस प्रकार से घटित करके किस प्रकार से मैंने उस वाणी को लिया है, वो मेरे पर है। साधक जिज्ञासा से भरा रहता है, उसे वचनों में शंका नहीं होती, मगर कौतूहल अवश्य होता है। बेटे को मां में शंका नहीं है कि ये झूठ बताती होगी, मगर जो भी बेटा सुनता है मां से, उसमें और कौतूहल होता है। और वो स्वाभाविक है कि बच्चा है वो अबोध है, बच्चा है वह निरअहंकारी कहा जाता है। इस वजह से वो पूछ लेता है सरलता से, बिना किसी हिचकिचाहट के। अहंकारी चित्त हो तो बहुत मुश्किल होता है इस बात का स्वीकार करने में कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे मेरी शंका का समाधान दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शब्दों को ढालना नहीं आता है, बिठाना नहीं आता है, कैसे पूछना वह भी उन्हें नहीं पता। उत्तर का तो पता नहीं है, शंका करने का ढंग भी नहीं पता। कभी संकोच होता है कि इतने लोगों के सामने पूछो, कभी माइक हाथ में लिया नहीं है। कभी अनुभव में आता है, मगर अनुभव को वाणी में ला नहीं सकते। ऐसे भी बहुत से जीवों की अंतर की स्थिति होगी, मगर उस वजह से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे जीव आत्मार्थी नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, सुपात्र नहीं है। उनकी सुपात्रता उतनी ही है जितनी दूसरों की। इसलिए शंका नहीं पूछते हैं वो बात अलग है, मगर शंका का समाधान मिलता है जो शंका होती है। प्रयोजनभूत विषय में शंका, ये शंका से शिष्य की दशा का भी पता चलता है कि शिष्य की दशा कैसी है। दिल्ली में किसी ने पूछा था कि जैन धर्म में आलू खाने का मना किया है, सब लोग आलू खाना छोड़ देंगे तो आलू का क्या होगा। ऐसे अब उसको ये शंका हुई, भारत में इतना आलू पैदा होता है, आलू का क्या होगा। उसे ये शंका नहीं हुई कि आलू खाऊंगा तो आत्मा का क्या होगा।
उसे आलू की शंका हुई, आत्मा की नहीं हुई। मैंने उसे कहा कि उसकी चिंता करने वाले दिल्ली में खाद्य मंत्री बैठे हैं, तू क्यों चिंता करता है कि आलू का क्या होगा? मगर जो तेरी रुचि है, उस रुचि से पता चलता है कि तेरी गति भी कौन सी है, आत्मा का क्या होगा। तो जीव की रुचि अनुसार जीव की दशा, जीव की शंका, जीव की बाहर की क्रियाएं, उसका व्यवहार, ये पता चलता है। इसलिए तो आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य की जो शंका है, वो सब शंका आत्मा के संबंध में है। क्या आत्मा है? मुझे बताओ। पहली शंका, क्या आत्मा नित्य है? ऐसे ही आत्मा कर्म का करता है, भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। इन सब में आत्मा से ही संबंधित है। इनमें एक भी शंका ऐसी नहीं है कि 3 लोक की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। वो प्रयोजन बुद्ध बात शिष्य ने पूछी। या फिर राजा ऋषभदेव के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्री थी, कितनी पत्नी थी, कोई ऐसी शंका नहीं पूछी। तो सुपात्र जीव का यह लक्षण है कि जब वह शंका पूछता है तो उसके अंदर किस बात का चिंतन चलता है, वो दशा कैसी है, उसका पता चलता है। और उसके अनुरूप ही फिर गुरु समाधान भी देता है। इसलिए तो गुरु को वैद्य कहा। नाड़ी देख करके वैद्य बता देता है, डॉक्टर बता नहीं पाता। डॉक्टर के पास में वो ताकत नहीं है, भले कितना ही वो पढ़ा हो। वैद्य के पास में वो कला थी, अब वैद्य नहीं मिलते। जो नाड़ी देख करके हाथ में लेकर के ही कह देते थे कि तुमने आज ये खाया था, तला हुआ खाया था, उस वजह से तुम्हें एसिडिटी हो गई। और डॉक्टर ये पूछता है, बताओ तो क्या खाया था आज? फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। वो मरीज को पूछता है क्या खाया था। इसलिए डॉक्टर के पास में वह कला नहीं है। वो फिर उसके हिसाब से अनुमान लगाता है। डॉक्टर को अनुमान नहीं लगाना पड़ता। सदगुरु माने वैद्य और पंडित माने डॉक्टर। वो शास्त्रों की किताबों में से वह फिर वह शब्दों को फिर घटित करते करते फिर पर्चियां लिखता है कि आपको क्या करना है। इसलिए कहा कि वैद्य आज के जमाने में नहीं मिलते, डॉक्टर बहुत मिलते हैं। सदगुरु वैद्य सुजान वे नहीं मिलते हैं, पंडित मिल जाते हैं। हम अहोभागी है कि ऐसे सदगुरु देव के योग में हम बैठे हैं कि जहां प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक घटना में चैतन्य 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 का ही जोर, वही धारा बनी रहे। आज दोपहर में हमने साथ में भोजन किया, मगर भोजन किया वो पता ही नहीं चला कि आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया था। आप सबकी थालियां तो खाली हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा, मैंने सुना उसे, कि जब भी आज के बाद में भोजनशाला में भोजन होगा, वो ऑडियो वहां पर प्ले होगा, रोज प्ले होगा। भोजन शुरू हुआ कि उसको सुनते सुनते अब थोड़े दिन करो, और वह मैं कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेट वगैरह यदि आ गया हो तो मैं आपको भेजूंगा भी बना करके, कि उस पर बहुत गहराई से कि मुनि की परिणति कैसी है।
और वो उपयोगी हो सकता है आपको घर जाने के बाद भी। बोलना कुछ भी नहीं है, मगर संस्कार दृढ़ करने के लिए वो बहुत ही जरूरी है। दूसरी शक, आपने सत्संग में बताया था कि केवली भगवान ने जो देखा है और जो घटनाएं घटती है दोनों की स्वतंत्रता बताई थी। पूजा में ऐसी पंक्ति आती है कि जो होना है सुनिश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। तो इन दोनों को हम कैसे समझें, विशेष रूप से? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। जो होना है वह केवल ज्ञानी ने गाया है। मगर दूसरी पंक्ति एक ऐसी भी आती है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे। जो केवली ने देखा है वह होगा। अब सच्चा क्या मानो, जो होगा वह केवली ने देखा है या जो देखा है वह होगा? दूसरी पंक्ति मेरे पास में भी, मगर वो दो द्रव्य की स्वतंत्रता को बताने के लिए ये कहा था कि ज्ञान की अवस्था और ज्ञेय की अवस्था, ये दोनों की स्वतंत्रता कैसी है। गुरुदेव जो ये कहते थे कि तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को नहीं छूते हैं, ऐसे ही हमारे पैर भी जमीन को नहीं छूते हैं। तब शिष्य की शंका थी कि हमारे पैर यदि जमीन को नहीं छूते हैं तो बिना चप्पल के जब हम चलते हैं तब जो उष्णता का अनुभव होता है तो बिना छुए कैसे हो जाता है। या फिर सामने नमक है पिसा हुआ और शक्कर भी है पीसी हुई, आत्मा का स्वभाव जानने का है, ज्ञेय को जानने का है, तब ये कौन सा नमक है और कौन सी शक्कर है ये पता चलता नहीं है। थोड़े दिन पहले ही ऐसा हुआ था ना, मंगवाया था नमक और डाल दी थी शक्कर पूरी। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञेय भी सामने मौजूद है, तो जान ले। क्यों नहीं जान लेता आत्मा कि अभी इंद्रिय ज्ञान है, इस वजह से उसे नमक हो या शक्कर हो जीभ तक लाके छूना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसमें नमक है या शक्कर है। इंद्रियाधीन है ना ज्ञान। तो गुरुदेव ये कहते थे कि ऐसा नहीं है। ये होने के बावजूद भी गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है। वो तो जिस समय जीभ पर नमक आया उस समय ज्ञान की पर्याय की अपनी ही योग्यता थी कि खारे को जाने। ऐसा नहीं है कि जीभ पर आया है इसलिए खारे का ज्ञान हुआ, क्योंकि जीभ पर आना ये तो नमक का, जीभ का, पुद्गल का परिणमन है। और ये खारा है ऐसा ज्ञान होना, ये जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है, जानना। और पर द्रव्य की पर्याय आत्मा के ज्ञान की पर्याय का कर्ता नहीं बनती है।
इसलिए जब आत्मा की ज्ञान की पर्याय की तत्समय की योग्यता से जब ज्ञान ये जानने रूप परिणमित होता है कि खारा, उस समय जीभ वहां होती है, उस समय नमक जीभ पर होता है, वो निमित्त की हाजिरी होती है, मगर वो निमित्त ने ज्ञान कराया ऐसा नहीं है। तो इसी अपेक्षा से देखना कि केवल ज्ञान की पर्याय नहीं तो ज्ञेयों के अधीन हो जाएगी। इसलिए ज्ञेय के कारण है, ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय, तो हमारी पर्याय की बात की, वो भी अपने स्वतंत्रता से है। जो इंद्रिय ज्ञान है वह भी इतना स्वतंत्र है कि इंद्रिय पर अधीन नहीं है। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो इंद्रिय पर या ज्ञेयों पर अधीन मानना, ये तो मिथ्यात्व है। इसलिए दोनों को स्वतंत्र 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 देखना। वो दर्पण यहां है और सामने अग्नि है, तो अग्नि के कारण ये दर्पण में अवस्था तैयार हुई है। तो इसकी शक्ति जो है, ये स्वतंत्र शक्ति, इस शक्ति का क्या, जहां कार्य हो रहा है उसकी ही शक्ति को देखो। अरे वो अग्नि नहीं होती तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता, वो दीवार प्रतिबिंबित होती, इसमें कार्य तो होता ही ना। ये ज्ञान की पर्याय की ऐसी शक्ति है कि वो ज्ञेय नहीं होता तो ज्ञान किसको जानता? ये अग्नि को जानता, मगर अग्नि नहीं होती तो ज्ञान किसको जानता? ये दीवार को जानता। अरे दीवार भी नहीं होती तो ज्ञान किसको जानता? ये खुद को जानता, वो खुद पे आता। माने ज्ञान पराधीन नहीं है, पराधीन नहीं है, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान और ज्ञान का ज्ञेय, ये दोनों स्वतंत्र है। आत्मा ज्ञेय को जानता है क्योंकि आत्मा में ज्ञान गुण है, और आत्मा के ज्ञान में ज्ञेय झलकता है क्योंकि ज्ञेय में प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसमें शक्ति है। मैंने आम को जाना और आम मेरे द्वारा जानने में आया। अंग्रेजी भाषा में ये दो टेंस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं ना, तो उसमें राम एट मैंगो और मैंगो वॉज इटन बाय राम। तो जब मैंगो वॉज इटन बाय राम आता है तब मैंगो सब्जेक्ट बन जाता है। पहले राम सब्जेक्ट था, बाद में मैंगो कर्ता बन जाता है। मैंगो वॉज इटन बाय राम। वो ऐसे ही मैंने ज्ञेय को जाना, मगर ज्ञेय मेरे द्वारा जानने में आया, तो वह ज्ञेय मुख्य है, उसकी शक्ति मुख्य है। ज्ञेय झलका है यहां, वो ज्ञेय की शक्ति, वो प्रमेयत्व गुण, और वो 6 द्रव्यों में है क्योंकि ये सामान्य गुण है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण होने से प्रत्येक द्रव्य में वो शक्ति है कि केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो। वो केवली भगवान कुछ नहीं करते, वो ज्ञेय में खुद की उनकी शक्ति है जो जल के। तो जब केवल ज्ञान हुआ तभी वे क्यों जल के, पहले क्यों नहीं जल के? तो ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय की योग्यता पकती है तब केवल ज्ञान जानता है, ऐसे ही उन ज्ञेयों की योग्यता पकती है तब वे जानने में आते हैं। ये उनकी भी योग्यता है। ये बहुत सूक्ष्म है। बाहुबली मुनिराज को 12 महीने तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। एक ही विकल्प बार बार आता था कि भरत की जमीन पर यह खड़ा, मेरी नहीं, अब भरत की, भरत की जमीन पर खड़ा हूं। क्या मूढ़ता लगा रखी है ये, भरत की जमीन पर खड़ा हूं।
छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनि और ये जमीन भरत की। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञानी की वो दशा होती है कि दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं होता और कुछ भी तेरा नहीं होता। वही तो कौरवों की भावना थी कि मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा, तेरा है वह भी मेरा। पांडवों की भावना थी कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। बिल्कुल हिसाब की बात है। मगर राम की भावना थी तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। और महावीर भगवान कहते थे न कुछ मेरा न कुछ तेरा। ये चार में से कुछ, ये चौथा जो है, तो सम्यक दर्शन होते ही ज्ञानी घर को अपना तो नहीं मानते, मगर दूसरे का घर भी जो है वो दूसरे का नहीं मानते। क्योंकि जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध नहीं है तो इस आत्मा का इस घर से भी संबंध नहीं है, दुकान से संबंध नहीं है, शरीर से संबंध नहीं है। ऐसे ही तो देखते हैं, इसलिए तो सभी को सिद्ध देखते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर से बंधा नहीं होता। स्वतंत्र देखा ना, नहीं तो हर एक में सिद्ध कैसे दिखाई देता कि आत्मा का शरीर होता ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक आत्मा सिद्ध है। तो बाहुबली मुनिराज को 12 महीने तक फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कुछ भी मेरा नहीं तेरा नहीं, कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उनका उपयोग स्वरूप में नहीं रहता था, और उनका उपयोग, ऐसा और भी कारण हो सकते, कर्म के उदय के निमित्त से उपयोग की स्थिरता नहीं रहे। और छठे गुणस्थान में जब वो नीचे उतरते हैं 7वें से, 12 महीने तक रहे तो वे मुनि थे न, तो छठे गुणस्थान में ये भरत की भूमि, भरत की भूमि, ऐसा छठे गुणस्थान में ये भाव ही नहीं होता। ये तो हमारी ये कल्पना ऐसी है। फिर ये कहा कि अब ये भूमि तो भरत की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, और आत्मा के ध्यान में ऐसा ये स्वरूप है। जब वो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते थे, वो ध्यान में जो आनंद आता था, अब मेरी तेरी जमीन नहीं है, मगर ध्यान में जो आनंद आता था वो आनंद का विकल्प उनको आ जाता था। भरत का विकल्प नहीं, वो आनंद का विकल्प आता था कि वो ध्यान में से नीचे आ जाते थे। वो आनंद का विकल्प छठा गुण स्थान है, वो छठे में आते थे। अब तो इतनी अंदर से वैरागी दशा प्रकट हुई है, और उनको यदि इतना अभिमान होता तो 3-3 बार जीतने के बावजूद भी भरत को सौंप के दे करके चले जाते कि ले भाई रे। फिर तो कहते ना कि 3 बार का ये प्रमाण है मैं जीता हूं, और पूरा मंत्रियों का समूह वहां पर गवाह था, क्योंकि युद्ध तो मंत्रियों ने सबने तय किया था, दोनों ने तय नहीं किया था। ये एकाकी युद्ध था। ये मंत्रियों ने कहा कि इन दोनों भाइयों के चक्कर में युद्ध तो करेंगे, मगर युद्ध में हम और हमारे ये सब परिवारजन ये क्यों मरे? एक काम करते, दोनों को ही भिड़वा देते एक दूसरे के साथ। तब फिर ये दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, ये जल युद्ध, ये तीनों युद्ध हुए। जब वो आनंद का भी विकल्प नहीं रहा, तब सैनी लगी और केवल ज्ञान हो गया। मगर केवल ज्ञान की पर्याय में मेन बात अब है, आदिना बाहुबली मुनिराज की
केवल ज्ञान की पर्याय की वो योग्यता पके तब केवल ज्ञान होगा ना। कि असल में ये जो टेबल कुर्सी है, आज की डेट में महावीर भगवान के केवल ज्ञान, बाहुबली मुनिराज के केवल ज्ञान की पर्याय में इस ज्ञेय की अभी योग्यता नहीं पकी है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। इसकी योग्यता अभी नहीं पकी है प्रतिबिंबित होने के लिए भी। तो सारे जगत के अनंत अनंत ज्ञेय त्रिकालवर्ती, उनका भी काल नहीं पका था कि उनके ज्ञान में झलके। और हम अकेला कहते हैं कि अरे बाहुबली बाहुबली बाहुबली। इसमें किसी का दोष नहीं है। वो पर्याय की योग्यता न केवल ज्ञान की पकी थी, न पर्याय की योग्यता उन ज्ञेयों की पकी थी। जब पर्याय की योग्यता नहीं पके तो क्या करना कि जो न्यायक सदा काल पका हुआ है उसकी ओर देखना। यही तो धर्म है और है क्या। उसका इंतजार करके बैठते। ऐसा ही तो है। अब पत्नी को बच्चा होने वाला है, जब बच्चा होगा तब बच्चे को मैं देखूंगा। तो हस्बैंड ऐसा मुंह मोड़ के रखता है, जब बच्चा हो तो बोल देना मैं बच्चे को देखूंगा। कि जब तक नहीं होता है तो पत्नी को देखता है ना, जिसमें से बच्चा पैदा होता है उसको देखता, उल्टा और ध्यान से देखता है। भाई बोलना कुछ चाहिए तो संभाल करके, ऐसा वैसा कितना ध्यान रखता है कि जब तक वो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता तो पुत्र को देखने का आग्रह मत रख। वो जो भगवान आत्मा है जिसमें से ये जन्म होता है, उस आत्मा को देख। और वो बच्चा तो बच्चे का जन्म होगा। पत्नी मर जाएगी तो बच्चा कहां से आएगा। इसलिए संभाल के कोई काम ना कर कि बस भाई अभी इसका है ना बहुत अभी अंतिम काल आया है तो और संभाल करके चलो। घर का काम नहीं सौंपते हैं, वजन ज्यादा नहीं उठाने देते। ऐसा जो अभी के 7वां 8वां महीना चालू हो गया, वजन मत उठाने दो। अब तो बच्चे को जन्म होगा, अब वजन नहीं उठाना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अब उसे आराम करने दो, तभी तो बच्चे का जन्म होगा। और विधि भी ऐसी ही है कि कर्तृत्व का बोझ जो उठाता था थोड़ा अब कम हो जाता है। सम्यक दर्शन का जन्म होता है उससे पहले, क्या वो इतना नहीं ढोता, थोड़ा कम बोझ उठाओ। अब बहुत काम मत करो, ये किया वो किया, कर्ता मत बनो, वो पर्याय का रस मत लो। ये तो आपका सबका अनुभव है ना। इस वजह से कि उस समय की जैसी स्थिति होती है, सम्यक दर्शन से पहले आत्मा की स्थिति ऐसी होती है, माने इतना उन क्रियाओं से अलिप्त रहता है और सब अंतर में जानता है। ऐसा सम्यक दर्शन का बल है। ऑटोमेटिक प्रकृति व्यवस्था करती है। प्रकृति तो तैयार ही है क्योंकि ये स्वभाव है ना सम्यक दर्शन का जन्म। तो संभाल करके चलती है। मां के गर्भ में नमक की मात्रा उस समय बढ़ जाती है जहां बच्चा पलता है। जैसे डेड सी है, मरा हुआ समुद्र, डेड सी। उस डेड सी में कोई डूबे न तो मर नहीं सकता, कोई डूबता ही नहीं है। वहां मछली रहती ही नहीं है उस समुद्र में। मुझे भी देखने का मन हुआ था, मैं जाऊंगा डेड सी, तो वहां पर मछली जो है वो नहीं होती, क्योंकि मछली को जीने के लिए पानी के अंदर जाना होता है और वो जा ही नहीं पाती।
क्योंकि वो नमक की मात्रा उतनी होती है कि डूबने के लिए चाहिए तो कुछ, तो वो गर्भ में ऐसा वो नमक की मात्रा इतनी होती है, उस प्रकार का डेड सी जैसा नमक, कि बच्चा यदि पानी के अंदर हो और उसका मुंह यदि अंदर चला जाए तो मर जाएगा नहीं, मगर वो अंदर ऐसा वो पलता है मगर डूब करके मर नहीं जाता, क्योंकि वो सॉल्ट की मात्रा इतनी होती है कि ऊपर तैरता है, अंदर ही ऊपर तैरता है, वो मर नहीं पाता। जन्म आपने दिया है, मगर स्वरूप में बता रहा हूं आपको। और भी उसके गहरे कारण है, उस पर एक पूरा सत्संग हो जाए। सम्यक दर्शन के जन्म में बिल्कुल समानता है उसकी। संभाल करके ऐसा है। अकर्ता होकर के बिल्कुल विराम करके। और महत्वपूर्ण बात यह कि हलबली नहीं मचाने का। किसी को ऐसा हो कि जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए, तो कि 5 महीने हुए बच्चा हो जाए, तो मरा हुआ बच्चा निकलेगा। ऐसे ही जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन पालो तो होगा ही नहीं, इसलिए उसे अपने काल पर छोड़ देना। ये कितनी स्वतंत्रता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि अब हमारा कर्तृत्व क्या, सम्यक दर्शन पाने के लिए पुरुषार्थ करे या उसकी काल लब्धि पर छोड़े, कि उसने भोग को भोगा, वो उसका पुरुषार्थ समझ लो। पुरुषार्थ माने काम पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, कि वो उसने पुरुषार्थ किया, मगर अब बच्चा कब होगा वो काल लब्धि पर छोड़ दो। ऐसे ही तत्व विचार से वो पुरुषार्थ करता है और सम्यक दर्शन को काल लब्धि पर छोड़ता है। उसका करता अब मैं नहीं। और वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मध्य रात्रि में 12 बजे भी बच्चे पैदा होते, 2 बजे बच्चे पैदा होते, तो उसकी कोई पूर्व तैयारी करके टाइम फिक्स थोड़ी किया है। तो वो काली चतुर्दशी, काली चौदस आती है दीपावली के एक दिन पहले, जिसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। किसी का जन्म उस दिन हुआ है, काली चौदस के दिन। खतरनाक चौदस माने जाए, काली चौदस, गोरी नहीं। और वो जिसका जन्म हुआ है वो इतने उदार दिल के हैं। मध्य रात्रि में भी वो जन्म हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे ही सौगानी जी कहते हैं, मध्य रात्रि में रात को सम्यक दर्शन हुआ ना उनको, तो जन्म के वो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो बस पर्याय की बात कही कि ज्ञेय जो है वो ज्ञेय और ज्ञान, ये दोनों में ऐसी स्वतंत्रता है। ज्ञेय ज्ञेय के कारण, ज्ञान ज्ञान के कारण। आगे तीसरी शंका। इधर तो या आप एक एक लेटर देते हैं, जो एक आपण कांची स्वामी का या कृपा होता है, इतना सुंदर रहता है, इसमें क्या नहीं लिखता है, और इतना प्रश्न उत्पन्न होता है तो वापस बैठ जाते। तो कल का ही लेटर देखिए कृपा होता, उसमें दृष्टिकोण से गुण की है, शक्ति की है, और भी दृष्टि है, वो सब है कल का लेटर में। क्या है कल का लेटर में?
कल कृपालु देवा मेरे पास में पढ़ा था ना, तो उसमें गुण भी आता है, शक्ति भी आती है, और भी दृष्टि देते हैं कृपालु देव, क्या क्या बताया। वो लेटर कौन सा था? वो याद है। ठीक है, बैठ जाइए, दादा को दे दो आगे। प्रणाम गुरु जी। भगवान आत्मा अव्यक्त है, तो दृष्टि में कैसे आ सकता है? यानी कि बच्चा में कोई शंका नहीं है, लेकिन कैसे आ सकता है दृष्टि? बहुत अच्छा। ये दोनों शंका है, उनको तो पता ही नहीं थे कि कल का पत्र क्या था, इसके लिए मैंने उनको पूछा पत्र क्या था। इतना भी उनको नहीं पता और प्रश्न पूछते कि कल के पत्र में द्रव्य गुण पर्याय कैसे घटित करना है। द्रव्य की बात है, गुण की बात है, पर्याय की बात है, वो भी मैं कहता हूं। और आगे व्यक्त अव्यक्त का थोड़ा सूक्ष्म रहस्य भी कहता हूं। कल का पत्र था समता रमता उर्धता। हाँ हाँ, याद आ गया, वही वो स्वभाव की बात है। जितना भी कहा वह सब स्वभाव, स्वभाव से स्वभाववान की पहचान कराई। आत्म सिद्धि भरी है उसमें कि आत्मा को कैसे पहचाने। नास्तिकों का जो मत है कि आत्मा नहीं है, खास करके चार्वाक दर्शन का, उनके लिए तो कृपालु देव ने लिखा ये आत्मा है, वो मानते ही नहीं आत्मा होता है। उनकी तो फिलोसॉफी ये है, खाओ पियो और मौज करो, यही भव है, अगला भव है नहीं, किसने देखा। उनकी दृष्टि ही ऐसी है। थोड़े दिन पहले ही किसी ने एक सभा में कहा था कि जो वहां पर सब्जियां बनाई है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, तो उसमें बताया ये सब्जी है, ये फ्रूट है, ये अनाज है, ये खाने की चीज है, ये फूड है। और उसके पास में ही मुर्गे थे, मुर्गे के बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे थे। तो उसके ऊपर लिखा था कि जो आटा है, गेहूं है, चावल है, उसके ऊपर लिखा था फूड, और वहां दूसरी ओर लिखा था फैमिली। ये भोजन है और ये किसी का परिवार है। तो चार्वाक मत वाला एक आदमी वहां मिल गया, उसने ये कहा कि यदि ये फैमिली है तो बिल्कुल संभाल करके इसे लाना, एक भी पीछे छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे सभी को घर पे लाओ, अलग नहीं होना चाहिए, एक आध भी बचना नहीं चाहिए अकेला। अब उसको जिसको खाना है उसकी दृष्टि ही ऐसी होगी। तो ऐसे कठोर परिणामी जीव कि जो मानते ही नहीं है आत्मा है, उनके लिए कृपालु देव ने स्वभाव को बताकर आत्मा तक पहुंचाया है, कि अलग अलग दृष्टिकोण से बताया कि आत्मा की महिमा बता करके, वह आत्मा का स्वभाव है। अभी मूल बात कि चैतन्य तत्व जो है ये अव्यक्त है। मैं जो शब्द बोलता हूं उसे सुनना, तत्व, द्रव्य नहीं। चैतन्य तत्व अव्यक्त है
और पर्याय व्यक्त है। भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा है। जब आप परमात्मा इस प्रकार से तत्व विचार करें तो प्रयोग के लिए यह बहुत उपयोगी होगा। इसलिए अब की जो बात कहता हूं वो सब गहराई से ध्यान पूर्वक सुने। आप बैठ तो गए एक जगह पर, इसी तत्व विचार में कि मैं चैतन्य हूं, मानना तो यही है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार से विचार चलता है। अब जो मेरा असली स्वरूप है, असली स्वरूप माने दृष्टि जिस पर करनी है, मेरा असली स्वरूप माने दृष्टि का विषय, असली स्वरूप माने आश्रय का विषय, जिस पर पूरी एकाग्रता, असली स्वरूप माने ज्ञायक देव, ज्ञायक भाव, असली स्वरूप। तो इस स्वरूप का तो अनुभव कैसे हो, क्योंकि यह स्वरूप तो अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ कि वह पर्याय में परिणमित नहीं होता है। पर्याय में परिणमन जो दिखाई दे रहा है वो पर्याय का है, वो द्रव्य का नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान। पर्याय में जो दिखाई दे रहा है वो पर्याय का परिणमन है, वो द्रव्य का परिणमन नहीं है। जिस समय पर्याय द्रव्य के साथ है उस समय द्रव्य का स्पर्श नहीं होता है, द्रव्य का अनुभव नहीं होता है, द्रव्य बाहर आता ही नहीं है, द्रव्य बाहर नहीं आता है। मगर जो पर्याय में कार्य हो रहा है, पर्याय में परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में दृष्टि द्रव्य पर रखना है। पर्याय के परिणमन में पर्याय का अनुभव होता होने पर भी इतनी जागृति कि वो पर्याय जो है वो दृष्टि में नहीं है, उसमें रंच मात्र भी सुख बुद्धि नहीं है। रंच मात्र भी सुख बुद्धि नहीं है। ऐसा ये स्वरूप है। पर्याय के बिना वो पूरा, पर्याय के बिना वहां पर एक समय के लिए भी द्रव्य नहीं है। पर्याय का जब अनुभव होता है तब उस अनुभव के काल में, क्योंकि व्यक्त है ना, व्यक्त है पर्याय, इसलिए वो अनुभव में आती है, मगर अव्यक्त है। वो पूरा जो पर्याय को सुख का विषय नहीं कहा, जैसे ये जानना हुआ, ये ज्ञान ऐसा हो, ये ज्ञान किसी ज्ञेय को जानता है, उसको ही आधार करके इस प्रकार से विचार करो। आप बैठे हैं और यहां पर सामने दीवार है, तो ये दीवार को जानने वाली ये कौन है? ये ज्ञान की अवस्था है कि भगवान आत्मा है? तो ये वर्तमान का ज्ञान का परिणमन है, आंख से नहीं होता है। उस ज्ञान की योग्यता से, वो ज्ञान की योग्यता से, ज्ञान की अवस्था ने उस दीवार को जाना। ऐसा तो जो व्यक्त हो रहा है वो तो ज्ञान का परिणमन व्यक्त हो रहा है, मगर उस परिणमन की अभिव्यक्ति के काल में भी, उसकी व्यक्तता के काल में भी, वो व्यक्तता पर रस नहीं लेकर के उसमें जो सुख माना है वो सत्ता पर ही माना है सुख। वो सत्ता जो है वो अव्यक्त है, क्योंकि सत्ता यदि व्यक्त हो जाए तो तकलीफ क्या है? मानो सत्ता को अव्यक्त क्यों कहा? सत्ता यदि व्यक्त हो जाए तो सत्ता व्यक्त होने पर जिसका आश्रय लेना है, ऐसी जो ध्रुव सत्ता, तो उसमें एक कुछ लहर उठ गई, लहर उठ गई तो आश्रय ले नहीं पाएगा, इसलिए वो तो ऐसी की ऐसी अव्यक्त रहती है। हमने ऐसे ही पूरी तरह से, इसमें ऐसी पूरी तरह से, वहां पर
एक समय के लिए भी विकल्प के बिना। इस दृष्टांत को पवित्र रखने के लिए मैं बच्चे का दृष्टांत देता हूं, नहीं तो स्त्री का दृष्टांत भी दे सकता था, मगर बच्चा है, एक बेटा है, और वो आया सामने से, तो बच्चे ने कपड़े पहने, वो कपड़े जो है वो कपड़े मानो समझ लो कि 1000 रुपए के कपड़े हैं, मगर दुकान से खरीदे तब 1000 रुपये है, मगर जिस समय हम पहन करके निकलते तब उसका मूल्य 1000 रुपये का नहीं होता है। तब तो पूरी इज्जत का सवाल है। कोई कहे कि लाओ ले 1000 रुपये दे दे कपड़े तेरे, वहां नहीं देते। अरे तू करोड़ों देगा तो भी नहीं, क्योंकि इस वस्त्र का मूल्य हो गया अब, क्योंकि पहना हुआ है ना। ऐसे ही जो पर्यायी द्रव्य में आश्रय लेती है, द्रव्य का अनुभव करती है, उस पर्याय की महिमा इतनी हो जाती है जितना द्रव्य, क्योंकि वहां पर वो द्रव्य ने पर्याय को पहना है। मगर अब बात खास है कि जब बच्चे को ऐसा हमने आता हुआ देखा, बच्चे को पकड़ा तो उसको उठाया, उसको छाती से लगाया, तो उसमें बच्चे को तो पकड़ा ही नहीं है, कपड़े को ही पकड़ा है। अनुभव कपड़े का हो रहा है, मगर उसके मां के अंदर एक समय के लिए भी मैं कपड़े को गले लग रही हूं वो भाव नहीं है, कपड़े को छू रही हूं वो भाव नहीं है। मेरा बेटा आ गया, तो वो जो छाती से बिल्कुल लगा के रखा है ना कि मेरा बेटा, तो बेटे की चमड़ी को तो छुआ ही नहीं है, वो चमड़ी अव्यक्त है, कपड़ा व्यक्त है, व्यक्त का अनुभव होता है, मगर जो व्यक्त अनुभव में आ रहा है उसमें सुख नहीं है, सुख तो अव्यक्त में माना है, अव्यक्त में सुख माना है कि वो कपड़ा बदल जाएगा। एक बात पक्की है कि बच्चा बिना कपड़े का आएगा नहीं, कपड़े के साथ आएगा, कपड़े को ही वो गले लगाएगी, मगर उस समय उसकी दृष्टि में कपड़े का विकल्प नहीं है, वो बच्चा है, आनंद बच्चे का है। ये अव्यक्त है। अब दृष्टांत से तो समझ में आ जाता है। यहां प्रयोग कैसे करना है? ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो व्यक्त होता है, ये व्यक्त होने वाला वो एक समय का परिणमन है, वह व्यक्त है, उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। मगर जो व्यक्त है उस समय भी अव्यक्त की ओर दृष्टि, अव्यक्त की ओर दृष्टि, ऐसा अव्यक्त चैतन्य 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 परमात्मा भगवान आत्मा स्पर्शना ज्ञान की एक समय की पर्याय की है। ये जो जानना है, उस जानने को वहां पर अनुभव होता है, अनुभव होता है, क्योंकि वो वर्तमान में होता है। इसलिए एक समय में ओ हो 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 हो, ये तीनों काल में द्रव्य का विस्तार है। जो द्रव्य तीनों काल में विस्तार है वो एक समय में नहीं तो सिकुड़ जाएगा। यदि द्रव्य का अनुभव होगा तो एक समय की पर्याय में सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पर्याय में यदि द्रव्य अनुभव में आता तो
तो पर्याय में जो अनुभव में आता है वह तो एक अंश जो है उस समय का व्यक्त, वही अनुभव में आता है। इसलिए तो आनंद बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, क्योंकि पर्याय ही अनुभव में आती है। मगर पर्याय अनुभव में आती है उस समय उस पर्याय का लक्ष्य नहीं है, और अंतर में दृष्टि ऐसी है कि तीनों काल में टिक करके रहने वाला मैं, वो पकड़ता है पर्याय को, मगर पर्याय का विकल्प ऐसा नहीं है। उस समय सत्ता पर ही पूरा जोर है, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, अंदर से ऐसा जोर चैतन्य का भगवान अंदर से एक समय का भी एक एक पर्याय अनुभव में आया। ज्ञान, मगर ज्ञान का विकल्प नहीं, उसे कहते हैं द्रव्य की सत्ता को पकड़ना, द्रव्य की सत्ता को पकड़ना, जो अनुभव में आती है, जो दिखाई नहीं देती, फिर भी दृष्टि में वही है। यही तो नित्यता का जोर है। कुएं के अंधेरे में गिरा है और रस्सी अंदर डली है, अब रस्सी को पकड़ लिया, तो रस्सी तो बहुत विराट है, वो नित्य है, वो द्रव्य है। अब रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ रहा है, तो पकड़ा किसको है? वो अंश को पकड़ा है, पूरी रस्सी को कहां पकड़ा है? पूरी रस्सी को पकड़ नहीं सकता, वो उतने भाग को ही पकड़ता है, थोड़े अंश को। तो द्रव्य का जो अंश है उसका नाम पर्याय है। तो पकड़ पर्याय में होती, अनुभव होता है उसे, वो उतनी रस्सी का अनुभव हो रहा है जिसको पकड़ा है। मगर उसके अंतर में जो दृढ़ता है कि मैं भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैंने इतने भाग को पकड़ा है, ऐसा नहीं, पूरी रस्सी को पकड़ लिया मैंने। अनुभव में उतना भाग ही आता है जितना पकड़ा है, मगर जो जोर है उसके अंदर कि मैं निर्भय हूं, पूरी रस्सी के बल पर वो निर्भय है, भले उसको छूता नहीं है, अनुभव नहीं करता है। वो ज्ञान की एक समय की पर्याय में ये अनुभव हुआ, मगर वो ज्ञान, उसमें इस सत्ता को देखो, वो सत्ता इतना मात्र नहीं हूं मैं बस, और अंधेरा है, इतनी ही अनुभव में आती है रस्सी, पूरी रस्सी तो दिखाई भी नहीं देती, अव्यक्त है। अव्यक्त होने पर भी ये अनुभव जिसका हो रहा है उसके बल पर उसकी अव्यक्ति के काल में भी दृष्टि उस पूरी रस्सी पर है, ऐसा ये स्वरूप है। अव्यक्त होने पर भी वो दृष्टि में वही रहे। उसको ज्ञान में एक एक समय की वो जो जानना जानना जानना, ऐसी अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में परिणमन जो है वो परिणमन व्यक्त का परिणमन है। मगर उस समय जितना अनुभव में आता है, ऐसा अनुभव में आता है, उतना ही जोर नहीं है, वो स्पर्शना उसकी हुई है, मगर अंदर जो जोर है ऐसा ही द्रव्य का जोर, ऐसा। नारियल का भी ऐसा है ना, ये नारियल, वाटरमेलन, क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन को तरबूज, खरबूजा बोलते नहीं, तरबूज बोलते, तरबूज, कलिंगड़। अब कलिंगड़ बेचने वाला व्यापारी है, उसको कैसे पता चल जाता है कौन सा अच्छा निकलेगा? तो उसको मैंने एक बार पूछा था कलिंगड़ वाले को कि तू ऐसे मारता है उसके ऊपर और देता है, तुझे कैसे पता चलता है? बोले मेरे बाप ने बताया था कि कोई भी कस्टमर आए 3 बार मारना, 3 के ऊपर, और फिर चौथे के ऊपर मार के दे देना, कस्टमर को अच्छा लगेगा। कि कितना ध्यान से दिया है सब लाल, मगर सीधा पहला वाला दे देता
तो उसको लगता कि देखने कितना आलसी है, सीधा ही दे दिया, भले ही वो अच्छा होता तो भी। इसलिए 3 बार टोकना अलग अलग पे। ऐसे ही तो उल्लू बनाते हैं और हम बनते हैं। मगर वो मामला तो घर पे आए तब पता चलता है। यहां तो नारियल पानी में भी ऐसा ही है ना, कि वो जैसे मारता है ऊपर से तो वो पानी निकल नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर ही। तो उसको कैसे पता चलता है कि कितना तक उसके ऊपर चाकू को मारना है। और ऐसा है कि अपन घर पे आए तो थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो खुल जाता है, तो उस पॉइंट तक वो कैसे पहुंच जाता है। वो भी एक कला है ना, हम कोई नहीं कर सकते। जिसको हम कहते हैं नारियल वाला, फ्रूट वाला। फ्रूट वाला तो चलो मैंने सीक्रेट बता दिया, अब नारियल वाले का क्या। उसके स्वभाव से वो इतना परिचित होता है कि रंग से पहचान लेता है, उसके स्पर्श से पहचान लेता है। जब मारता है तब उसके स्पर्श से वो रंग से पहचान लेता है कि इतने रंग तक का जब आएगा तब तक उसको निकालना है। अब वहां पर उसने दे दिया, अंदर स्ट्रो डाली है ना, तो जब उसने नारियल पकड़ा है तो हाथ में नारियल है, तो ये अनुभव तो नारियल का हो रहा है ना। मगर जो अनुभव में आ रहा है उसके लिए हमने नारियल का पैसा दिया है, कि जो अंदर भरा है, जो अव्यक्त है, उसका पैसा दिया है। महिमा तो उसकी है ना जो अव्यक्त है, जो अनुभव में नहीं आ रहा है। अनुभव में तो वो ऊपर का आ रहा है, मगर पूरी दृष्टि हमारी वहां पर है। तो पर्याय पकड़ने का काम करती है, पर्याय का अनुभव होता है, पर्याय पकड़ में आती है, द्रव्य पकड़ में नहीं आता। द्रव्य की ओर तो दृष्टि होती है, पूरा जोर वहां द्रव्य में होता है। ऐसे ही केला खरीद के लेके आओ तो छिलके का पैसा थोड़ी दिया है, वो अंदर का केला है। अब उस छिलके का नाम केला होता तो कोई कहता कि केला, ये आप क्या लेके जा रहे हैं, कि केला लेके जा रहे हैं। ये केला है जिसको आपने छुआ है, वो केला है, यहां वो केला ही तो है। जब पकड़ के लेके आते तराजू पे तोलते हैं तो एक सा दाम देते हैं, जितना अंदर के केले का उतना ही छिलके का, और ये जानते हुए कि वो फेंकने का ही है तो भी। तो स्पर्श होता है छिलके का, और वो कोई कहे कि ये छिलका यदि केला है तो ले तेरा छिलका केला खा जाए तो, कि नहीं, असल में तो वो केला था जो अंदर है। वो अभी पकड़ में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया। अनुभव में जो आता है वो व्यक्त है, और जो महिमा जिसकी है वो अव्यक्त की महिमा है। तो ज्ञान जब अनुभव में आए, ये जानना, तुरंत ही अपना ज्ञान का पर्याय का ऐसा रूप लेना हो भगवान, ऐसा। ये किसका ज्ञान, पहले तो अपने, ये मेरा, इस समय की पर्याय में ये मेरा ही ज्ञान है। हाँ, ये मेरा इस समय की पर्याय का ज्ञान है। पूरा जोर अंतर में उस स्पर्शना जो हुई है, उस स्पर्शना में ये मेरा ही ज्ञान है। टेबल का ज्ञान, ये टेबल का ज्ञान नहीं। जब ज्ञेयों से उदासीन होता है तो ये ज्ञेय को जानता हूं, इस ज्ञेय को जानता हुआ भाव नहीं आता। ये ज्ञान व्यक्त हुआ है, ये ज्ञान की पर्याय जो जानने में आ रही है, ऐसा ही लगता है। जब ज्ञेयों की आसक्ति मरती जाती है तब ऐसा है, विचार भी ऐसा चलता है। ये और भगवान ऐसा है,
आनंद, हाँ, पर्याय में ही आनंद आता है। तत्व विचार करते समय ऐसा भेद ज्ञान करना है, निश्चित रूप से भगवान उस समय जो ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, यहाँ ज्ञेय नहीं है, अंतर में ही शुरुआत में दृष्टांत को लेकर के जाना, सरलता रहेगी। जब भेद ज्ञान करने आप बैठते हो तो दृष्टांत को पहले ले लेना, तो उस समय क्या है कि जो जाना पदार्थ है उससे अनजाने में जाने में, अनजाने तक पहुंचने में बहुत सरलता रहेगी कि जिसकी ओर मेरा ध्यान है वो दर्पण की ओर ही है, अग्नि की ओर नहीं है। अग्नि का प्रतिबिंब है और जिसको मैं छू रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रही है अवस्था, बस वो दर्पण की। ऐसे ही विचार करके ये ज्ञान में जो है वो ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है। ये जो ज्ञान में ज्ञान है वो ज्ञान की अवस्था, एक एक समय के ज्ञान की अवस्था में जो व्यक्त है, बस ये अवस्था व्यक्त हुई है। अव्यक्त भगवान आत्मा, ये अव्यक्त भगवान आत्मा वो एक समय के ये जो परिणमन हुआ उस परिणमन में नहीं आया है, वो पूरा नहीं आ सकता क्योंकि वो सिकुड़ नहीं सकता। मगर इतना है कि वो पर्याय जो अनुभव में आ रही है, भगवान आत्मा सिकुड़ नहीं सकता एक समय में, है वो विराट, इसलिए उसे अव्यक्त कहा। मगर अव्यक्त होने पर भी उसकी दृढ़ता, ये पर्याय का जो अनुभव होता है उसके बल पर, और प्रत्यक्ष दर्शन होता है अव्यक्त का। दर्शन का मतलब आंखों से देखता है ऐसा नहीं, दर्शन का मतलब कि उसकी जो अनादि अनंत अखंड चैतन्य सत्ता है वो अनुभव में न आने पर भी उसी पर ही दृष्टि है, एकत्व उस पर है। भले उसने पूरी रस्सी को नहीं देखा है, मगर उसका भरोसा जो बैठा है वो पूरी रस्सी पर है, जितनी पकड़ी उतनी रस्सी पर नहीं है। अव्यक्त की महिमा है, व्यक्त की महिमा नहीं, अव्यक्त की महिमा। इसलिए तो अरिहंत भगवान भी भगवान है और सिद्ध भगवान भी भगवान है, मगर अरिहंत भगवान व्यक्त है और सिद्ध भगवान अव्यक्त है। अव्यक्त की पहचान व्यक्त से होती है, व्यक्त से पहचान होते समय भी व्यक्त से पहचान होती है, मगर व्यक्त ये नहीं कहता कि तू व्यक्त है, व्यक्त तो ये कहता है तू अव्यक्त है। अरिहंत भगवान ये नहीं कहते तू अरिहंत है, अरिहंत भगवान कहते हैं तू सिद्ध है। ये समझने के लिए है, प्रयोग करना और कुछ और अनुभव होता है तो व्यक्त करना, और नहीं होता है तो अव्यक्त रहने देना। मगर होगा ही होगा, ऐसा अनंत ज्ञानी महापुरुषों की हम पर अनंत करुणा है और हमारी इतनी उत्कंठा है, तो ये अनुभव से वंचित कैसे रहेंगे। अब तो अपने से मुलाकात होकर रहेगी ही रहेगी। अभी इतना ही।